खान साहब के सरप्राइज के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सरप्राइज आ गया तो क्या पीटीआई की तैयारी है? सरप्राइज हमारे हक में आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि शायद उसके अलावा कोई आ जाए तो भाईजान अभी तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। तो आप लोग खुद रेडी थे इमरान खान के इस सरप्राइज के लिए? नहीं, ये खान साहब को पता था या हमारे के कोर कमेटी को पता होगा। आम हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये खान साहब का अपना था और खान साहब ने ऐसा काम किया है कि जो इस मुल्क में बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि इस मुल्क में हमेशा साजिशें होती रही हैं। इस मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी लगा दी गई, लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया गया। इस मुल्क के अंदर बैरूनी कुव्वतें हमेशा इन्फ्लुएंस करती रहीं। हमारे ऊपर जिस तरह ड्रोन अटैक्स मुसल्लत किए गए, पाकिस्तान 80,000 लोग हलाक हुए, 150 अरब रुपए की हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचा और हमेशा हमें कहा गया डू मोर। हमेशा हमारे फौजी अड्डों हमसे मांगे गए। पहली दफ़ा कोई ऐसा लीडर आया जिसने आंखों में आंखें डाल के बात की है और कहा है कि हम कोई बैरूनी साजिश और पाकिस्तान के अंदर जो उनके हैंडलर्स उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अपोजिशन आप पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रही है, पीटीआई उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रही है, तो सियासी फ्यूचर फिर क्या देख रहे हैं? देखिए, बड़ा क्लैरिटी है। गद्दारी कब लगती है? जब आप आर्टिकल 5 कहता क्या है? लॉयल्टी टू द स्टेट। लॉयल्टी टू द स्टेट ये है कि एक बैरूनी कुव्वत इन्फ्लुएंस कर रही है कि आपको अपने पीएम को नो ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाना है। अगर आप हटा देंगे तो हम आपके पुराने गुनाह माफ़ कर देंगे, अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सहना पड़ेंगे। तो अपोजिशन के पास क्या है? अपोजिशन नवाज शरीफ बैठे, मुहिबुल्लाह जो पाकिस्तान का दुश्मन था उससे मुलाकातें कर रहे हैं, बैरूनी सफारतकारों के साथ इंग्लैंड में बैठ के मुलाकातें कर रहे हैं और हम पे बात कर रहे हैं कि गद्दारी तो लगनी चाहिए थी उन पे जिन्होंने 1969 के इलेक्शन में जब अक्सरियती पार्टी अवामी मुस्लिम लीग थी जिनके पास ज़्यादा सीटें थी और पीपल्स पार्टी के पास कम सीटें थी और इक़्तिदार दे दिया गया पीपल्स पार्टी को, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया उसको, ज़ियाउल हक जिनको अपने रूहानी वालिद कहते हैं, उस रूहानी वालिद ने उठा के जुनेजो को बाहर फेंका और नवाज शरीफ उसके साथ बैठे हुए थे। आइन से गद्दारी तो वो है और आइन से गद्दारी ये है जब आप सहाफ़ियों के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम, नजम सेठी को गद्दारी का पर्चा दे के अंदर किया था। अच्छा, अभी सिर्फ नेशनल असम्बली डिसॉल्व हुई है, क्या इलेक्शन सिर्फ आप भी चाहते हैं कि सिर्फ कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बलियों के भी साथ ही? देखिए, होता क्या है, हमें कहते क्या थे, पीडीएम बनी क्यों थी? पीडीएम बनी इसलिए थी 1 पॉइंट एजेंडा कि इमरान खान को हटाना है और नए इलेक्शन चाहिए हमें। खान साहब हट गए और खान साहब ने कहा 3 महीने में मैदान हाजिर है और देख लेते हैं कौन किसके साथ है। और अगले इलेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट और ईवीएम पर अब भी अपोजिशन एतराज़ कर रही है। पीटीआई क्या कन्विंस करेगी उन्हें? हमें ज़रूरत नहीं है कन्विंस करने की। एक लेजिस्लेट हो चुका हुआ है, आइन का हिस्सा बन चुका हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट दे दिया गया हुआ है। अब उसके अलावा वो कहें कि अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है, उसे कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं है। जस्टिस गुलजार के नाम पर भी शहबाज शरीफ ने एतराज़ कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? उन्हें पाकिस्तान में जस्टिस रफीक तारड़ से अच्छा कोई आदमी नहीं लगता। फरूख भाई, क्या जज्बात हैं इस वक्त हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी? हुकूमत ख़त्म नहीं हो रही, हुकूमत नहीं बनने जा रही है। इमरान खान आइंदा 5 साल के लिए भी वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। तो अगर इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया पूरी कौम और अपोजिशन को, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सरप्राइज़ आ गया तो पीटीआई उसके लिए रेडी है? सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए साफ़ और शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। अपोजिशन को हम भागने नहीं देंगे और इंतखाबात ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वाहिद हल है और ये जो बैरूनी साजिश हुई है इसकी प्रॉब होनी चाहिए। अपोजिशन बार बार DGISPR को इन्वॉल्व कर रही है, को क्लियरेंस दे, को आके वो कब सियासत में नहीं है। तो जिनको ये कहते थे सियासत में ना आए, आज उनको ही दोबारा सियासत में आने के लिए बुला रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अलामिया इनके लिए काफ़ी होना चाहिए। ये साजिश के अंदर अगर शामिल नहीं थे तो ये वहाँ पर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग अटेंड करने क्यों नहीं आए? अच्छा, आखिरी सवाल, जस्टिस गुलजार के नाम पर भी शहबाज शरीफ ने एतराज़ कर दिया, तो वो अपना नाम और दे दें।
और केयर टेकर सेटअप कब तक जो है आप देख रहे हैं? सेटअप के लिए आज स्पीकर ने खत लिख दिया है कौमी अपना असम्बली की जो कायमा कमेटी है वो बनाने के लिए। अगले इलेक्शन ईवीएम और ओवरसीज को वोटर पर आप देख रहे हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा? जाहिर बात है होने चाहिए इसके ऊपर, ईवीएम के ऊपर और ओवरसीज को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। पीटीआई क्या सुप्रीम कोर्ट से जैसे खुद सरप्राइज दिया, कोई सरप्राइज आया तो उसके लिए तैयार है? हम जो भी फैसला आए उसे दिलो जान से तस्लीम भी करेंगे और उस फैसले पे अमल दरामद के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं, हर हालत में तैयार हैं, हर दो सूरतों में तैयार हैं। जो मुनहरफ कारकुन हैं उनके खिलाफ जो उनके बारे तशद्दुद के वाक़यात आ रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि उन्हें भी पॉलिटिकल आज़ादी होनी चाहिए? बिल्कुल, उन्हें महबूस रखा गया है, अपनी कस्टडी में रखा गया है, होटलों में रखा गया है, उन्हें एंटरटेन किया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। और जस्टिस गुलजार के नाम पर भी एतराज़ शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखें, वो साबका चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, उनके नाम पे इतराज़ नहीं होना चाहिए। वो तो गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं, सियासी जमात, किसी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। पीटीआई का अगले इलेक्शंस में टारगेट क्या है? 2/3 मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा जोर है। इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी और क्लीन स्वीप। चलें, बहुत शुक्रिया सर।